एवरीवन, हमें क्लास 10 का जो स्टैटिस्टिक्स का मीन जो होता है ना, थ्योरी पार्ट खत्म कर चुके हैं। आज इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन अभी देखिए। तो पहला क्वेश्चन होता है, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15 देन फाइंड n। देन हाउ कैन यू फाइंड मीन? मीन इज सिंपल एवरेज। तो मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो 1 सम करेंगे अप टू 1 नेचुरल नंबर, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट प्लस n डिवाइडेड नंबर ऑफ डाटा इज व्हाट? n। मीन के लिए क्या होता है? सम ऑफ द डाटा डिवाइडेड नंबर ऑफ डाटा। दिस मीन इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 15। सर हाउ कैन यू ऐड 1 + 2 + 3 अप टू n? सो सी, सो बाय यूजिंग यू कैन फाइंड दिस वन। अनदर शॉर्टकट मेथड ही है। देखिए पैटर्न जैसे बताती हूँ ना, 1 + 2 कितने होते हैं? 3 होता है ना। ये 3 कैसे आया? सो 2 का नेक्स्ट नंबर, ये जो लास्ट नंबर 2 है ना, 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 3 डिवाइडेड 2, 2 2 कैंसिल, 3 होता है। सिमिलरली 1 + 2 + 3 कितने हुए? 3 नंबर्स। सो 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 4, 3 × 4 डिवाइडेड 2, 6 होता है ना। नहीं, 3 + 2 5 + 1 6 होता है। सिमिलरली 1 + 2 + 3 + 4 कैसे करेंगे? तो 4 का नेक्स्ट नंबर सर क्या होता है? 5। सो 4 × 5 डिवाइडेड 2, 10 होता है। नहीं, देखिए 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। तो ये होता है पैटर्न होता है। तो ये अगर 1 to n तक करेंगे तो n × n + 1/2, n × n + 1/2, दिस इज द फॉर्मूला। So 1 to n पर number sum is what? n × n + 1/2. This is the important thing. Divide by n equal to 15. तो n cancel. तो n + 1/2 equal to 15. 2 will transfer to this side. So n + 1 equal to 15, 2 = 30. So n equal to 30 - 1 29. So this is the answer. Got it? सो यहाँ पे एक कंसेप्ट था, अगर 1 to लेकर लास्ट पर्सन ऐड करेंगे कंटिन्यूस, आप एपी में भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज n × n + 1/2। सो नेक्स्ट नंबर देखिए, सेकेंड नंबर, फॉर सम डाटा x1 x2 अप टू xn विथ रेस्पेक्ट टू देयर फ्रीक्वेंसी इज गिवन f1 f2 अप टू fn, then find the value of summation over I from 1 to n fi into xi minus x bar। ये कैसे निकालेंगे? देखिए, तो डाटा होता है क्या ना, डाटा एंड देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो x1 देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1, x2 f2, ऐसे से xn fn। तो यू नो हाउ कैन यू फाइंड? तो x बार मीन्स यू हैव टू फाइंड द मीन। तो मीन के लिए क्या करें? डायरेक्ट मेथड fi xi। तो xi x1 f1, x2 f2, ऐसे डॉट डॉट xn fn होता है। तो मीन के लिए क्या होता है? मीन x बार इक्वल टू समेशन ओवर fi xi बाय समेशन ओवर fi, ये होता है फ्रॉम i from 1 to n। यहाँ पे भी i from 1 to n। तो दैट मीन्स f1 x1 f2 x2 f3 x3 लाइक दिस। ओके, तो उधर लेकर आओ x बार इंटू, ये ट्रांसफर कर दो इस साइड, समेशन ओवर fi इक्वल टू समेशन ओवर fi xi, ऐसा नो। तो इसको लेकर आओ इधर, तो x बार समेशन में i को छोड़ दिया, i from 1 to n नहीं लिखा है, आप इमेजिन करो। तो x बार समेशन ओवर fi, ये उधर आएंगे तो माइनस समेशन ओवर fi xi इक्वल टू टोटल 0 होता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या होता है? देखो, समेशन ऑफ fi, ये है समेशन ऑफ fi, यू कैन टेक समेशन ऑफ fi एज कॉमन। सो रिमेनिंग इज व्हाट? x बार माइनस, तो क्या है xi इक्वल टू क्या होता है? 0। आपको पूछा ना समेशन ओवर, क्या पूछा था? अगर ये माइनस अगर कॉमन ले जाएंगे, यहाँ पे माइनस अगर कॉमन ले जाएंगे तो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, दैट मीन्स xi माइनस व्हाट? x बार। तो ये माइनस उधर लेकर 0 हो जाएंगे, तो समेशन ऑफ fi इंटू xi माइनस x बार क्या होगा? 0। आपको पूछा था ना समेशन ऑफ fi इंटू xi माइनस x बार क्या होगा? 0। दिस इज द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनदर क्वेश्चन, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ फी f। एक अननोन फ्रीक्वेंसी है, डाटा में जो फ्रीक्वेंसी है एक अननोन होता है। तो हाउ कैन यू फाइंड दिस अननोन फ्रीक्वेंसी? दिस इज द डाटा,
You have to, and mean is already given. Mean is what? Mean is given 25. Then how can you find the missing frequency? आप जैसे मीन निकालते हैं, कैसे मीन निकालेंगे? तो क्लास मार्क निकालो. तो क्लास मार्क क्या होता है ना सर? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2. 0 प्लस 10. 10 बाय 2 क्या होता है? 5. अभी देखो क्लास साइज में 10 गैप, क्लास मार्क भी ऑब्वियसली 10 होगा. 10 प्लस 20 क्या हो? 30 बाई 2 15 होता है ना? नहीं, ऐसे 25, 35, देन 45. ये होता है क्लास मार्क. तो मीन कैसे निकालेंगे? f इंटू एक्स. तो मीन के लिए डायरेक्ट मेथड f इंटू एक्स. तो 5 इंटू 5 25, 15 इंटू 18 करो, 18 इंटू 15 270, 25 इंटू 15 400 आई थिंक. 25 इंटू 375, 35 इंटू f, 35 इंटू f, 35f, 45 इंटू 6 270. अभी कैसे मीन निकालेंगे? सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन ओवर एफ एक्स बाय समेशन ओवर, समेशन मीन्स एडिशन ऑफ द एफ एक्स बाय एडिशन ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी. टोटल फ्रीक्वेंसी का ऐड करो, कैसे करेंगे? तो 5 प्लस 15 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 6 अच्छा 44 प्लस एफ. ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ऐड नहीं हो सकता है. 44 प्लस एफ. तो अभी मीन तो दे दिया आपको. मीन इज गिवन 25. इंस्टेड ऑफ मीन यू कैन राइट 25. समेशन ओवर एफ एक्स, ये भी ऐड करो. ये कैसे करेंगे? देखो 375 प्लस 25 400 प्लस 200 670 प्लस 200 870 प्लस 70 0 940. सो 940 प्लस 35 एफ. ये होता है टोटल सम. एक वन, अरे तो एक बार चेक कीजिए. 25 370 400 270 400 प्लस 670 870 प्लस 70 हो गया प्लस 35. ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपने 940 प्लस 35f डिवाइड टोटल फ्रीक्वेंसी 44 प्लस f. अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. देखिए तो 25 यहाँ पे डिवाइड, व्हेन यू ट्रांसफर टू दिस साइड इट विल मल्टीप्लाई. 25 इंटू 44 प्लस f इक्वल टू क्या होता है? 940 प्लस 35f. कैसे करेंगे? देखिए अभी डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई. 25 इंटू 44 प्लस 25f इक्वल टू योर 940 प्लस 35f. अभी मल्टीप्लिकेशन करो. 44 इंटू 25 सो 1100. ये होता है 1100 प्लस 25f इक्वल टू 940 प्लस 35f. f शुड बी वन साइड. 35f माइनस 25f इधर ट्रांसफर हो जाए माइनस. तो यहाँ पे था 1100, ये आ गया माइनस 940. सो 1100 माइनस 0 160 इक्वल टू क्या होता है? 35 माइनस 25 दैट इज 10f. देन f इक्वल टू 160 बाय 10 दैट इक्वल टू 16. गॉट इट? सो दिस इज द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. एक बार चेक कीजिए हाउ कैन यू फाइंड द मीन इफ मीन इज ऑलरेडी गिवन एंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी. ये एक वेराइटी क्वेश्चन होता है. सो अगर और भी क्वेश्चन करेंगे इस वेराइटी में. आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन. डाटा इज गिवन 0 and above, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज गिवन 80. मार्क्स, दिस इज मार्क्स. 0 and above मार्क्स कितने बच्चे रखे? 80. 10 and above कितने रखे? 77. 20 and above कितने? 72. 30 and above is what? 65. 40 and above is 55. अगर ये दिए, so this is not the frequency. Remember, this is not the frequency. So you have to find the frequency because ये cumulative होता है.
ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे फ्रीक्वेंसी निकालते देखिए, 0 एंड एबव, सो 0 टू लेकर अप टू हमारा जो अप टू सपोज 50 मार्क्स, टोटल मार्क्स था 50, टोटल मार्क इज 50। सो 0 टू लेकर देखिए 0 टू लेकर लास्ट 50 तक कितने स्टूडेंट है? 80। नेक्स्ट 10 टू एबव, सो आई एम टेलिंग यू व्हाट, सपोज 0 टू 10, ये 10 टू एबव, 10 टू एबव कितने ना 77, यहाँ से लेकर लास्ट तक 77। कैन यू से 0 टू 10 कितने होगा? टोटल था 80, आउट ऑफ दैट 10 टू 50 होता है 77। सो 0 टू 10 क्या होता है? 80 माइनस 77 क्या होता है सर? 3। तो 0 टू 10 डाटा इट्स फ्रीक्वेंसी इज गिवन 3। सिमिलरली 10 एंड एबव हो गया, सो 10 एंड एबव, सो 10 टू 20, 10 टू एबव कितने हैं? 77। एंड 20 एंड एबव, 20 से लेकर लास्ट तक कितने हैं ना? 72। कैन यू से, ये देखो 10 टू लेकर लास्ट तक था 77, 20 टू लास्ट तक हुआ 72, तो 10 टू 20 कितने हैं? 77 माइनस 72 दैट इज 5। तो कंटिन्यूसली ऐसे माइनस कर करके चलना, ठीक है। देखो अभी तो पहले 88 माइनस 73 लिख दिए, फिर 77 माइनस 72 कितने हैं? 5। ऐसे 10 टू 20, देन 20 टू 30, 30 टू लास्ट 40 एंड 40 टू लास्ट लेकर 50, 30 टू 40 एंड 40 टू 50। सो देखिए तो पहले सो 0 टू 10 कितने? 80 माइनस 77 3, फिर 10 टू 20 77 माइनस 72 दैट इज 5, 20 टू 30 72 माइनस 65 7, फिर 30 टू 40 क्या होता है? 65 माइनस 55 क्या होता है? दैट इज 10, ओके। एंड 40 एंड एबव इट्स गिवन दैट इज 55, 40 एंड एबव, तो लास्ट तक ये 40 एंड एबव, तो 40 टू 50 लास्ट हो गया 55। सो नाउ यू कैन फाइंड देयर मीन डाटा, दिस इज फ्रीक्वेंसी, देन यू कैन फाइंड मीन। कैसे निकालते? fx। सो मीन के लिए तो क्या करना है? क्लास मार्क दिए है तो क्लास मार्क निकालो, ये ग्रुप में दिया है तो क्लास मार्क, क्लास मार्क तो कितने होगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 10, 0 प्लस 10 बाय 2 दैट इक्वल टू 5। क्लास साइज में 10 10 गया, क्लास मार्क में 10 10, 15 25 35 ये होता है 45। नाउ यू कैन फाइंड, जैसे एफ एक्स निकालते एफ इंटू एक्स ऐसे करो, देन मीन के लिए एक्स बार इक्वल टू समेशन ओवर एफ एक्स बाय समेशन ओवर एफ, ये कर देना हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग था जो 0 एंड एबव, ये जो क्वेश्चन था ना, दिस इज नॉट द फ्रीक्वेंसी, देन हाउ कैन यू फाइंड द फ्रीक्वेंसी? दिस इज द ट्रिक, ओके। तो आप तो पिछले क्वेश्चन में किए थे, सो जैसे मीन एफ एक्स निकालते समेशन एफ एक्स बाय समेशन और एफ होता है, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर बच्चों क्या गलती करते हैं, इसको ले जाते हैं फ्रीक्वेंसी, बट दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी, इट इज व्हाट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रॉम दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यू कैन फाइंड देयर फ्रीक्वेंसी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर, इफ एवरी टर्म ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा consisting of n terms is decreased by 2, then the mean of the data, जो न्यू मीन होता है क्या होता है? देखिए, सो देखिए सपोज देयर इज हाउ मेनी डाटाज? n डाटाज कंटिन्यूस लेकर सपोज 1 2 3 ऐसे n नंबर ऑफ डाटा इज देयर, देन व्हाट वुड बी देयर मीन? मीन क्या होता है ना? सम ऑफ द डाटा डिवाइडेड नंबर ऑफ डाटा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डाटा प्लस n डिवाइडेड n। सो 1 टू लेकर n तक क्या होता है? सम। सो सर n इंटू n प्लस 1, इसको बोलते हैं क्या? मीन, मीन x बार, दिस इज व्हाट? मीन। मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, दिस इज मीन। देन कैन यू से द सम ऑफ द डाटा? 1 प्लस 2 प्लस 3 डाटा प्लस n क्या होता है सर? n इंटू x बार होता है, n उधर चला जाएंगे। नाउ इफ एवरी डाटा इज डिक्रीज बाय 2, तो 1 is decreased by 2, 2 is decreased by 2, 3 is also decreased by 2, every data is decreased by 2, then what would be the new mean? Let's see, 1 minus 2 plus mean निकालेंगे, माइनस करके अगर मीन निकालेंगे। सिमिलरली 2 minus 2 plus 3 minus 2 plus 4 minus 2 ऐसे डॉट n माइनस प्लस n माइनस 2, वही n नंबर ऑफ डाटा है, डाटा इज सेम, नंबर ऑफ डाटा इज सेम, तो इसका मीन कैसे निकालें? दिस डिवाइड n, ये होता है मीन। अब देखिए 1 प्लस 2 ऐसे ब्रेक डाउन कीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट प्लस n, देन
-2 -2 -2 -2 n तरफ n टाइम्स माइनस हुआ है, तो कितने टाइम माइनस हुआ है, n इंटू 2। अगर 2 इज माइनस हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, तो कितने टोटल माइनस होगा, 2 इंटू n डिवाइड बाई क्या होता है, n। ये होता है आपका मीन। तो देखिए ये होता है ना 1 + 2 + 3 अप टू n, इसे पार्शियल कीजिए। 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस n डिवाइड n माइनस 2n बाई n, ये डिनोमिनेटर n होता है ना, पार्शियल कर सकते हैं अपने। अब देखिए 1 + 2 + 3 अप टू n, ये क्या होता है, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n बाई n, ये होता है आपका x बार। इसमें पुट कर दो तो क्या होता है ना सर, x बार n कैंसिल -2। सो न्यू मीन क्या होता है, जो ओल्ड मीन थे इसके 2 माइनस कर लिए, ये होता है कंसेप्ट। अगर एवरी डाटा पे अगर कांस्टेंट ऐड कर देंगे, व्हाट वुड बी द न्यू मीन, जो ओल्ड मीन था इसमें ऐड कर दो कांस्टेंट। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन, इफ विल सब्सट्रैक्ट एनी कांस्टेंट विथ इस डाटा, व्हाट वुड बी द न्यू मीन, जो ओल्ड मीन था इसमें 2 सब्सट्रैक्ट कर दो। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये होता है कंसेप्ट। शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसमें। अगर ये सम डाटा इज गिवन, इट्स मीन इज गिवन 5, every data, so from every data 2 is subtracted, so what would be the new mean, now 5 minus 2. If every data is added with a constant, suppose 3, what would be the new mean, now this old mean plus this. Similarly multiplication division, this is very important concept. so ये क्वेश्चन एक बार फिर कर लेना, मैं और क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ओके, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसको जरा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक